आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी। बीजेपी जो है वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे और हमारे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नज़र आए, लोगों को उन्हें नज़र आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे इंसान स्ट्रॉन्ग होता है। जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया देखिए, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखिए, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वज़ीर आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने जो है ना, इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी चाहते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे, तो पता नहीं क्या हो। बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना, वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया, इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल, और आज कह लें कि जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अमेरिका करने चला भारत की कॉपी। यानी कि देख लें, भारत ने अमेरिका को भी तिगनी का नाच नचा कर रख दिया है। जो मौजू आज मैंने आपको बताया, इसमें हम आबिद अली का ओपिनियन लेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये आपका और मेरा चैनल नहीं है, ये हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज की एक नई रिएक्शन वीडियो पर। जैसा कि दोस्तों भी आपने जो है वीडियो के स्टार्ट में देखा कि ये जो वीडियो है, पाकिस्तानी यूट्यूबर सिद्रा तारिक जी की वीडियो है और उन्होंने ये वीडियो आबिद अली के साथ शूट की है, जो हमेशा से भारत की वजह से हाईलाइट में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के स्टैंड के आके अमेरिका भी झुक गया है। भारत की कॉपी आज के टाइम में अमेरिका कर रहा है। अब तक जहां सुपर पावर अमेरिका बना हुआ था, आज अमेरिका भी जो है भारत की कॉपी कर रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के बाद। आपका चैनल है आबिद अली ऑफिशियल चैनल जो है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। सबसे पहले भारत की नज़र पड़ी क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी चाहते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहे हैं जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना आप, अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद कैसे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज्यादा डॉलर आ चुका हुआ है चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं, और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। तो अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उससे डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा। तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में, और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे। ये उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जाम्पल ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने माइक खरीदा होगा 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा मैं 200 रुपये में आपको माइक बना के देता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग पूरी उतर जाएगा कि यार 2000 रुपये वाली चीज़ हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ हमने 100 पीस लेना था, हम भी यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। अभी चाइना की बात बताता हूँ, हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है, चाइना तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो चीज़ें उन्हें सस्ती मिलती होंगी। मैडम मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना हुए आपसे जरा पूछिए, वो लोग आपको ये बताएंगे चाइना में बहुत ज्यादा महंगाई है, बाद में चीजें हमें सस्ती नजर आती हैं। यकीन करें, एक जूसर को चाइनीज ने कहा, वो दोस्त बन के वैसे कारोबार कर रहे थे चाइना, लेकिन जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज ने कहा अगर आप पाकिस्तान से नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे जूसर लेते आना। तो मैं हैरान हुआ उसकी बात सुन के, मैंने उसे कहा मैं कि यार आपका दिमाग खराब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो हमारे इधर लेके हमारे पास आया था 6000 से 11000 रुपए मिल जाता है। उसने चाइना के बीच में, चाइना दुनिया को तो प्रोटेक्ट देता है, क्योंकि क्वांटिटी को 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट हम 2 नंबर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वो चीज नसीब बना होती है। चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो किसी चाइनीज से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत चाइनीज के लिए, क्योंकि दुनिया में जो जा रहा है वो सस्ता होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया भारत ने जो लैपटॉप को खरीदा था, लेकिन जो इंपोर्ट करता था और उसमें आईपैड यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था उसको बैन कर दिया, और काफी नुकसान हुआ चाइना का। उसने कहा कि हम लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब वेंडर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, ये ख्याल रखेंगे। इसके बारे में कहते हैं कि एशिया के भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहाँ पर कहते हैं हर दोबारा पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज इतने की और चीपर कंट्री भी करेंगे। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए आज 1 साल पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा या 5% ग्रो कर रहा था, लेकिन अब देखिए ऐसा है कि या एशियन टाइगर बनेगा नहीं या बनने नहीं है, एशियन टाइगर बनेगा। एशियन टाइगर किस बेस पे होते हैं वो आप सवालों में बीच में लेके आता हूँ। देखिए अगर चाइना इंडिया ने बैन किया
इस बेस को लेके कि हम लोग अपना टेक बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। न्यूज निकाल के देखिए, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चाहिए उसमें मोदी जी से एक जो है ना अपनी कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। ये उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्त हो हम पीछे नजर आए, लोगों को नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अब बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाए। तो देखने को भी यही मिला, पाकिस्तान में चीजें आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फोन आपको नजर आने लग गए, पाकिस्तान में बिल्डिंगें आपको नजर आने लग गई, लेकिन भारत में ये चीजें नजर आती थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद पूरी दुनिया को आगे रखेंगे, पूरी की जरूरत पे होंगी 10 साल बाद, वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो जब इंडिया या बेटर जब आप मेड इन पाकिस्तान काम करते हैं, मेड इन इंडिया करते हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक फर्क लेके आता है। वो किस तरह लेके आते हैं कि इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जांपल इंडिया टी-शर्ट बनाता है और टी-शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है वो, उसका रेट अगर टी-शर्ट का 100 रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीस में, तो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब डॉलर्स दुनिया से आपको लगेंगे तो शायद बात आपका खुशहाल होगा, आप तरक्की करेंगे और अभी आप बड़े इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई मैडम, यानी वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है। तभी नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है, कह लेंगे उनकी हुकूमत हमें वापस आते हुए दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी कहेंगे अमेरिका को आंखें दिखा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। देखिए अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साथ कदम रहते हैं। देखिए आंखें तो इंडिया की लीडरशिप, इंडिया के लोग से गवर्नमेंट नंबर ऐसी गवर्नमेंट जिस दिन पाकिस्तान हो जाएगी, पाकिस्तान भी जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है तरक्की करता जाएगा। की कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामला ऐसे जो उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगह उसने इलेक्शन नहीं, वो हमेशा टिके खड़ा है उसके आगे। और देखिए जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज यार देखिए मैं हमेशा उसमें कहता होता था कि इंडियन को गैरत है, लेकिन वज़ीर साहब बहुत मकदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखिए आपका बड़ा गैरतमंद होगा ना तो आपके बच्चे खुद गैरत बन जाएंगे। गैरत क्या है कि हमारा की कंट्री में जाते हैं पसंद नहीं देते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते, तो क्या आगे से हम प्रोटोकॉल देंगे, इसलिए फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और बाहर से दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना तो फिर उन्हें रेड कार्पेट का इस्तेमाल मिला है, प्लेन आना उनके वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये नहीं होता इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके बादशाह हैं, जो सब मेहमान जो हैं वो दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप से यही मिल रहा है हमारे यहाँ आगे और हमारे आपको दे देंगे। दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है सच में, दुनिया के पीछे दुनिया के में एक ऐसी चांदनी पर आपको नजर आएगा। अभी इस समय सोवियत यूनियन में इतने बड़े इंसान के गुजर गया यानी कि बना है। फिर ईरान के जो सदर हैं उन्हीं और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं इनकी आपस में पैसे हुआ की मुलाकात, उन्होंने आपस में दोस्ती की। उस वक्त ईरानी सदर जो है उनका बात से बुरा पेश आया, उनका क्रैश हो गया, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद लोग जिंदा ही रहे। लेकिन अभी जो कल की बड़ी खबर सामने आई है ना, तो मेरे ख्याल से अभी आप किसी में नहीं सुनूंगा, किसी सोशल मीडिया पे नहीं सुनूंगा, एक जराए जो होते हैं उनके जरिए से जो है ना हमारे तक ये खबर है कि सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है वो ईरान के दौरे पे जाने वाले हैं और करीब ये खबर आपके सामने आ जाएगी। इसका मतलब कि अगर सऊदी अरेबिया ईरान के दौरे पे चला जाता है और ईरान से जाके मिलते मीटिंग होती है, बैठते हैं, तो अमेरिका की जरूरत खत्म हो जा रही है। अमेरिका जो मतलब नजर आ रहा है अब अमेरिका की जो बादशाह की पूरी दुनिया के ऊपर जो गुंडागर्दी थी पूरी दुनिया पर गुंडागर्दी किस पे थी, पाकिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई, सऊदी अरेबिया की ईरान की लड़ाई, अरब अमारात आपस में लड़ रहे हैं, एशियन आपस में लड़ रहे हैं। वो फायदा था, वो दुनिया सबसे बड़ा असला सेल करता था, वो असला डीलर है, वो बिजनेसमैन नहीं है अमेरिका, वो असला डीलर है। वो दुनिया में जो करवाता है लड़ाई करवाता है उसके बाद अपना असला बेचता है, बिजनेस करता है उसके बीच में। तो ये बहुत बड़ा कातिल मैं ऐसे कहता हूँ कि अमेरिका है ना तो कातिल लगता है कि दुनिया में कत्ल हो रहा है। अभी देखिए उधर अफगानिस्तान अमेरिका ने कैसे कत्ल हो रहा थी, 20 साल टीम चला था, उधर से निकला, यकीन करें इतना जलील होकर निकला तो क्या सोच रहा है
तुम कहाँ के सुपर पावर हो कि 20 साल अफगानिस्तान पे आप जुल्म करते हो, उधर ड्रोन मारते हो, उधर आप जंग करते हो, उस साल जलीलो पर 20 साल के बचाते हो, उसके बाद धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि अभी वीडियो कुछ बची है तो उससे पहले हम बात कर ले थोड़ी भी वीडियो के बारे में। दोस्तों वीडियो जैसे आपने और हमने देखा कि वीडियो में जो है पाकिस्तान के जो आबिद अली है जो है वो इंडिया के कारण ज़्यादातर तुर्की में रहते हैं, उनका इंटरव्यू लिया है निम्रा जी ने और सिद्धराज जी ने, और उस इंटरव्यू में बताया कि धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर पावर है वो ख़त्म होती जा रही है, और एक हमारे इंडिया को बताया है कि एशियन टाइगर जो है अब इंडिया बन चुका है, इंडिया को ही एशियन टाइगर के नाम से कहा जाएगा। बीते सालों में जो है लोग सोचते थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है, नहीं, पर अब जो है इंडिया को जो है एशिया का टाइगर कहा जा रहा है और माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत जल्द दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और सऊदी की और ईरान की भी दोस्ती हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में बहुत सी नॉलेज वाली बातें मिली और जाना हमने क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। देखिए चलते हैं क्या है और वीडियो में लास्ट में। सुपर पावर खत्म मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें पूछने की नहीं है मैडम, ये बाहर वाले दुनिया से जलील हो रहा है, अमेरिका रशिया से ये जलील हो रहा है, चाइना से ये जलील होता है, चाइना का कि बोल नहीं सकती, ये कर रहे हैं रशिया और चाइना को पकड़ने के लिए, लेकिन रशिया और चाइना भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हुए हैं, जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि आज तक उनको प्रेशर नहीं है। आपको पता है आर्मी प्राइम मिनिस्टर जब कोई बयान कर रहे हैं पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आया तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं कि ये क्या हमारा उनका ग्राफ की तरफ वही करें, पाकिस्तान का वो ग्राफ है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हमसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे पाकिस्तान को लेके आए। अब वो ग्राफ नहीं रह गया पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज सोचते हैं अभी। आबिद भाई इस पोजीशन का जिम्मेदार भी पाकिस्तान अपने आप में खुद है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार वे खुद है। उसमें पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी है, और पाकिस्तान की जो है 70% सभी को नहीं कह सकते पर 70% जनता इसकी जिम्मेदार है। जगह का बयान सुन रहा था तो पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा यार पाकिस्तान की बात करें यार हमारे साथ, उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है, ऐसे बात नहीं, हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करदाता थे, जो हमारे वजीर आज़म थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। यानी कि हम इस लेवल पे ले, तो आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपनी तो इज्जत आप लोग बना, आप पाकिस्तान की भी इज्जत लाएं, पाकिस्तान को भी मेंटेन रखें। आप तकलीफ होगी, किसी तो आपको तकलीफ होगी, तो पाकिस्तान भी आप देखिए पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है तो आप असली में पोस्टे हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपकी। पाकिस्तान है तो आप आप से लोग पाकिस्तान हो गए तो पाकिस्तान भी जो है तरक्की करेगा, नहीं तो ऐसे ही गड्ढे में गिरता चला